भगवान की पूजा केवल ईश्वर के धन्यवाद के लिए की जाती है। पूजा का मूल उद्देश्य है थैंक यू, धन्यवाद। आप जी जो साधना कर रहे हो, अन्य देवी देवताओं के पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके किसी भी ब्रह्म की, पर सरपुरुष की, अक्षर पुरुष की, ब्रह्मा विष्णु महेश की या दुर्गा या निरंजन की, तो ये तो ऐसी साधना है जैसे ऊंची थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर बीज बो दिया, खेती कर ली। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सब्सक्राइब, राम राम। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर चलते हैं एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में, जहां पर दो संतों के बीच चर्चा होने वाली है। एक तरफ होंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरे तरफ होंगे संत रामपाल जी महाराज। तो आज का मेन टॉपिक है कि हम भगवान की पूजा क्यों करें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को दबाकर लाइक करें, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। भगवान की पूजा क्यों करते हैं? अनिरुद्ध आचार्य जी के अनुसार भगवान की पूजा ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए करते हैं। आखिर भगवान की पूजा का उद्देश्य क्या है? क्या अनिरुद्ध आचार्य जी के बताए अनुसार इन देवी देवताओं की पूजा करने से हमको लाभ मिल सकता है? तो आज हम इन सारी विषयों को इस वीडियो पर क्लियर करेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार। भगवान की पूजा हम क्यों करें, बताओ, क्यों करनी चाहिए? क्यों करें आप बताओ? भगवान की पूजा क्यों की जाती है? मंदिर क्यों जाया जाता है? कारण जानते हो? भगवान की पूजा केवल ईश्वर के धन्यवाद के लिए की जाती है। पूजा का मूल उद्देश्य है थैंक यू, धन्यवाद। रोज जल्दी से जागो, नहाओ, नहाकर सबसे पहले सूर्य भगवान को धन्यवाद दो, एक लोटा जल चढ़ाकर। हे सूर्य भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने फसलों के लिए प्रकाश दिया, हमें देखने के लिए प्रकाश दिया। आप ना होते, आप नहीं थे अभी 1 घंटे पहले तो अंधकार ही अंधकार था। आप आए तो अंधकार समाप्त हुआ, अंधकार समाप्त किया सूर्य भगवान ने। हे सूर्य भगवान, हमारे जीवन में रोशनी लाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। एक लोटा जल धन्यवाद के तौर पर। फिर मंदिर जाओ, अपने घर में जो मंदिर है या आसपास कोई मंदिर, वहाँ पर राम जी बैठे होंगे, कृष्ण जी बैठे होंगे, दुर्गा मैया, हनुमान जी, नारायण बैठे होंगे, शंकर जी बैठे। जाओ, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे रघुनंदन, हे शंकर जी, हे भोलेनाथ, आज की सुबह मुझे तो लगा कि मैं सोया तो मुझे लगा कि मैं मर ही गया। यदि मैं ना जागता तो मैं आपके द्वार कैसे आता? हे शंकर जी, हे राम जी, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, मैं सवेरे जाग कर नहा कर सबसे पहले आपके पास इसलिए आया कि आपका धन्यवाद करूं कि आज का भी दिन आपने मुझे दिया है। क्योंकि एक रात ऐसी आएगी जो बस आएगी, फिर आपका सूर्योदय नहीं हो। तो आज एक रात ऐसी आएगी, कई बार हो सकता है ये आज का सूर्योदय कुछ लोगों के जीवन का आखिरी सूर्योदय हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए आज का सूर्योदय मैंने देखा, इस बात के लिए मैं दौड़ के आया गौरी गोपाल भगवान के मंदिर में। मैंने दौड़ कर प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु, आज का दिन भी आपने दिया है इस पापी को अच्छा काम करने के लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसके लिए भगवान को पुष्प चढ़ा दो,
तुलसी के पत्ते चढ़ाओ, हाथ जोड़कर थोड़ी सी प्रार्थना कर लो, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए भगवान की पूजा नहीं, तुम पूजा कम किया करो, ईश्वर का सच्चे मन से धन्यवाद दिया। और धन्यवाद देते देते हे विधाता, आप कितने दयालु हैं कि हमारे जीवन में सारी खुशियाँ आपने दे रखी हैं। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं प्रभु, पर आपने सारी खुशियाँ हमें दी हैं। और जब आप भगवान के आगे मुस्कुराओगे ना, हंसते मुस्कुराते ईश्वर का धन्यवाद करोगे और भगवान के सामने खुशी के आंसू टपकाओगे, प्रभु आपने इतना दिया, इसके लिए धन्यवाद। जो हंसता हंसता मंदिर जाता है ना, भगवान उसे सदा हंसाते हंसाते भेजते हैं। इसलिए मुस्कुराओ, इस बात की खुशी रखो कि ईश्वर ने जो दिया है वो औरों से आपको ज़्यादा दिया है। क्यों? आपके पड़ोसियों के पास ज़्यादा माल खजाना है धन के आपके पास। क्यों? कौन ज़्यादा अच्छा? आप सबसे अच्छे। क्यों ये कहो कि वो ज़्यादा अच्छा है? आपको ईश्वर ने दिया है सब कुछ। बताओ क्या है आपके पास? आप बताओ बेटा, बेटा तुम बताओ, तुम्हारे को ईश्वर ने क्या दिया है? क्या दिया बताओ? हैं? हैं? खुशी दी है? आपको क्या दिया मैया भगवान ने? भगवान ने हमें अनमोल चीज दी है। क्या? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल क्या है? आपकी श्वासें, आपका जीवन, आपका होना, यही आपके लिए अनमोल है। आपकी उपस्थिति अनमोल है या नहीं? क्या आपसे ज़्यादा कीमती आपके घर का कोई सामान है? क्या आपसे अनमोल संसार में कुछ है? बोलो मेरी माँ। नहीं ना, इसलिए सबसे अनमोल आप ही हैं। तो दोस्तों, भगवान की पूजा का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना और हमारे घर में सुख शांति हो और हमारे आने वाले संकट दूर हों। और ये अनिरुद्धाचार्य जी उआबाई बक रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है, जबकि कबीर परमेश्वर बताते हैं, माता बसानी, सैड शीतला, भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा इनसे दूर है जो इनको पूजंत। और अनिरुद्धाचार्य जी इन्हीं देवी देवताओं में दुनिया को उलझा रहे हैं। तो इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी क्या कहते हैं, तो आइए देखते हैं यह वीडियो। आप जी जो साधना कर रहे हो, अन्य देवी देवताओं के पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके किसी भी ब्रह्म की, सरपुरुष की, अक्षर पुरुष की, ब्रह्मा विष्णु महेश की या दुर्गा या निरंजन की, तो ये तो ऐसी साधना है जैसे कोई किसान ऊंचे स्थान पर, थली पर, पहले वर्षा पर आधारित थे सभी मानव समाज। और उस समय गरीबदास जी ने भी किसान थे। गरीबदास जी जाट ग्रुप में जाट जाति से थे और अपने वहाँ के साथी जो किसान थे उनको भी समझाना था। इसलिए बता रहे हैं कि जो मैं भक्ति बता रहा हूँ जिस भगवान की, उसकी साधना ना करके आप अन्य जो साधना कर रहे हो ऐसी है जैसे ऊंची थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर बीज बो दिया, खेती कर ली, और जब थोड़ी बहुत वर्षा हुई तो उस थलियों का पानी एक समतल स्थल पर, डहर बोलते थे उसको, डहर, वहां आकर इकट्ठा हो जाता था। और उस स्थान को, डहर के अंदर पानी वर्षा भी और आसपास के ऊंचे क्षेत्र का उसी में आ जाता था। और उसमें जब बोई जाती थी फसल, जैसे ऊंची थलियों पर बोई हुई तो वो होती ही नहीं थी। और डहर में बीजा हुआ एक
एकड़ में मनमाने 50 मन कनक हो जाती थी और ऊंची थलियों पर 2 मन की भी नहीं होती थी मुश्किल से। तो क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी, एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुम ऊंची थलियां खेती वो भूल गए निज डेरे नू। इस परम पिता परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति ना करके आप अन्य देवी देवताओं की भक्ति करके ऐसे लाभ उठा रहे हो जैसे ऊंची थली पर खेती करने वाले किसान को कोई लाभ नहीं होता। और जो डहर में बीज बोता है, प्रयत्न दोनों एक जैसा ही करते हैं, तो उस डहर वाली यानी उपजाऊ जमीन में और समतल जमीन में घना लाभ होता है। तो ये समझाना चाहते हैं कि जो साधना हम बताते हैं वो तो डहर समझो। अब फिर बताते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरस ये जग चुगता ढेल रे। अब परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे विश्लेषण कर रहे हैं गरीबदास जी। कबीर साहब बता रहे हैं कि चारों युगों में मैं आया, अच्छी आत्माओं को मिला, उनको तत्व ज्ञान और यथार्थ स्थान से परिचित करवाया, सतभक्ति से परिचित कराया। और ये चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ साधना रूपी हीरे मोती लालों को बखेर रहे हैं। और आप जी इस ज्ञान से परिचित न होने के कारण इन लाल और हीरे मोतियों को ग्रहण ना करके कंकर पत्थर, आन उपासना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, जो तुम्हें बाद में कोई लाभ नहीं देगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत साहेब, जय आदि राम।